Hello everyone, this is Atiya Zainab and you are watching my channel Lead by Learning। अभी तक टेंसेस पे मैं कई सारी वीडियोस बना चुकी हूँ, लेकिन इस एक वीडियो में मैं उन टेंसेस को कवर करने वाली हूँ जो हमारे उन एक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं जो हो चुके होते हैं, यानी ऐसे काम जो हमने कर लिया हो, यानी जो बीत चुके हों। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि टेंस हमारा कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारे एक्शंस को बताने के ज़रिए होते हैं। तो आज उन टेंसेस पे चर्चा करेंगे जो हमारे ऐसे एक्शंस को बताते हैं जो हमने पहले कर लिए हों, यानी बीते हुए कामों को, यानी पास्ट या कंप्लीटेड या फिर फिनिश्ड एक्शंस को। तो आप अपने स्क्रीन पर देखिए कि हम पास्ट एक्शंस को या फिनिश्ड एक्शंस को या कंप्लीटेड एक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने सारे टेंसेस का यूज़ करते हैं। पास्ट के चारों काइंड्स मैं आपको सारे काइंड्स याद करा चुकी हूँ। तो पास्ट के पहले चारों काइंड्स, इन सबको भाई पास्ट लगा हुआ है सबके आगे। पास्ट सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सबके आगे पास्ट लगा है। तो भैया पास्ट लगा है तो पास्ट के कामों को भी ये सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे यह होती है कि एक हमारा प्रेजेंट में भी एक ऐसा टेंस होता है जो हमारे पास्ट एक्शंस को शो करता है, जो होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उस पर भी चर्चा करेंगे आज हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इन सब की फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को। सिंपल पास्ट टेंस पे हम यूज़ करते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म, या इसका नेगेटिव होता है डिड नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि डिड नॉट गो या फिर वेंट, एट एट या फिर डिड नॉट ईट। नेक्स्ट आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम यूज़ करते हैं वॉज, वर, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जैसे कि वॉज गोइंग, वर गोइंग, वॉज ईटिंग, वर ईटिंग। नेक्स्ट आपका है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हम यूज़ करते हैं हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, जैसे कि हैड ईटन, हैड गॉन, हैड प्लेड एट्सेट्रा। नेक्स्ट आपका होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें हम यूज़ करते हैं हैड बीन आईएनजी फॉर्म, जैसे कि हैड बीन गोइंग, हैड बीन ट्रैवलिंग, हैड बीन लिविंग। लास्ट आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें हम यूज़ करते हैं हैज़ थर्ड फॉर्म या फिर हैव थर्ड फॉर्म। अगर आपको ये सारी फॉर्म्स अब देखने में डर लग रहा हो तो इस पे मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ, जाके आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, बहुत छोटी सी वीडियो है। आपको एक बार में हमेशा के लिए लाइफ टाइम सारी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स याद हो जाएंगी। तो पहले आप ABCD सीखिएगा, फिर इस वीडियो में आइएगा, क्योंकि इसमें ये वीडियो थोड़ा सा एडवांस होने वाली है, क्योंकि इसमें हम यूजेस पर चर्चा करेंगे। तो अगर आप यूजेस पहले देख लोगे, आपको पता नहीं कि कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। तो पहले आप ABCD सीखिए, मतलब पहले आप फॉर्म्स ऑफ वर्ब सीखिए जाकर, उसके बाद ये वीडियो आप देखिएगा। चलिए तब हम स्टार्ट करते हैं सिंपल पास्ट टेंस से। सिंपल पास्ट टेंस, नाम से ही लग रहा है आपको पास्ट टेंस, यानी कि इसमें ऐसे काम, ऐसे एक्शंस को बताते हैं जो हो चुके होते हैं, यानी कि किए हुए काम। लेकिन इतने सारे टेंसेस क्यों हैं? इसमें ख़ास क्या होता है? ख़ास इसमें ये होता है कि जब हमें अपने पास्ट एक्शंस यानी कि किए हुए एक्शंस को बताना होता है, लेकिन मेनली हमको जो जोर डालना होता है कि वो कब हुआ काम। जैसे कि मैं दिल्ली गई, ओके, ये मेरा काम ख़त्म हो गया दिल्ली जाने का, लेकिन मैं फोकस करना चाहती हूँ मैं कल दिल्ली गई। दैट मीन्स ये जो आप मैंने कल लगा दिया ना यहाँ पर, तो मैं मेनली आपका अपना पास्ट एक्शन तो बता ही रही हूँ साथ में, लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम भी बताना चाह रही हूँ। यानी सिंपल पास्ट का यूज़ हम इसलिए करते हैं कि हम अपने पास्ट एक्शंस को तो बताएं, साथ में पॉइंट ऑफ टाइम भी बताएं। आपको सामने दिख रहा होगा सिग्नल वर्ड्स लिखे हुए। व्हाट डू यू मीन बाय सिग्नल वर्ड्स? सिग्नल का मीन्स होता है इशारा, यानी कि आपको कभी भी किसी सेंटेंस में ये सारे वर्ड्स मिले तो आपको ये इशारा करेंगे कि भाई हमारे अंदर कौन सा टेंस यूज़ कर दो, सिंपल पास्ट टेंस। तो ये आपको सिग्नल मारेंगे, सिग्नल देंगे। कौन कौन से वर्ड्स हैं? एगो। एगो मीन्स क्या होता है? पहले, लास्ट करके कुछ भी आपको दिया है, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, प्रीवियस डे, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर, यस्टरडे, बिफोर। तो सारे वर्ड्स को देखने पे आप तुरंत डिसाइड करेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस, क्योंकि ये सारे पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाते हैं। और मैंने आपको बताया सिंपल पास्ट टेंस पास्ट एक्शंस को पॉइंट ऑफ टाइम के साथ बताते हैं। तो आपके सामने एक एक्सरसाइज मैंने ले रखी है, जिसमें आपको सही फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करना है। आपको ब्रैकेट में वर्ब सी गई है, सही फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करना है। आपको यहाँ ये नहीं कहा गया है कि सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करिए या कोई सा टेंस यूज़ करिए, लेकिन यहाँ पे आपको सिग्नल वर्ड्स आपको बताएंगे कि आपको सिंपल पास्ट टेंस यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं लास्ट सैटरडे, यस्टरडे, प्रीवियस, अगो,
डे बिफोर, यानी यहाँ पे ये सारे सिग्नल वर्ड्स आपको बता रहे हैं कि आप क्या यूज़ करिए, सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करिए। यानी कि आप सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करेंगे यहाँ पे सारे फिल इन द ब्लैंक्स में। और सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करने के लिए एक्चुअली हमें क्या यूज़ करना होता है, तो मैं आपको बता चुकी हूँ, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी कि सारी जितनी भी यहाँ पे वर्ब्स आएंगे उनकी सेकेंड फॉर्म आप यूज़ कर डालिए, जैसे कि कंप्लीटेड, रेन्ड, सॉ, रीच्ड, विजिटेड। ओके, यहाँ पे थर्ड सेंटेंस में सी नहीं लिखा है मैंने, देख लीजिएगा, यहाँ पे होगा सॉ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कभी कभी जो हमें सिंपल पास्ट टेंस होते हैं सिग्नल वर्ड्स के बिना भी दिखाई पड़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया सिग्नल वर्ड्स के साथ दिखाई पड़ते हैं, आपको कभी कभी सिग्नल वर्ड्स के बिना भी दिखाई देंगे। कैसे? क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस को पॉइंट ऑफ टाइम यूज़ करने के साथ साथ, पॉइंट ऑफ टाइम शो करने के साथ साथ यूज़ किया जाता है पास्ट रूटीन को बताने के लिए। अगर आपको याद हो मेरी पिछली वीडियो, मैंने आपको बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं प्रेजेंट रूटीन बताने के लिए, तो सिमिलरली सिंपल पास्ट टेंस का भी यूज़ होता है पास्ट रूटीन को बताने के लिए। यानी कल आपने क्या क्या किया, कल आपका क्या क्या रूटीन रहा था, वो एक्सप्रेस करने के लिए आप यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट टेंस। या बोले तो पास्ट हैबिट्स के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, व्हेन वी वर यंग, जब हम यंग थे तो हम टहलने जाया करते थे। तो टहलने जाया करते थे कब की बात है, जब हम यंग थे। यानी आपका कैसा रूटीन हो गया, पास्ट का रूटीन। और पास्ट के रूटीन के लिए क्या यूज़ करते हैं, सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पर आपने यूज़ किया वेंट, यानी कि सेकेंड फॉर्म। सिमिलरली आई स्टिल रिमेंबर, मुझे आज भी याद है कि वो संडे संडे गाना गाया करती थी। तो यानी कि ये पास्ट रूटीन, उस लड़की का पास्ट रूटीन बताया जा रहा है कि वो संडे संडे ऐसा काम करती थी। तो शी सैंग, सैंग क्या है यहाँ पे, सेकेंड फॉर्म। तो सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ हमने सीखा पास्ट रूटीन के लिए। और नेक्स्ट होता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस का एक यूज़ और होता है जो होता है कंडीशनल सेंटेंसेस में। कंडीशनल सेंटेंसेस में अलग से वीडियो लेके आऊँगी, लेकिन मुझे यहाँ पे कवर करवाना है कि कहाँ कहाँ पे आप सेकेंड फॉर्म यूज़ करोगी, तो वो आप याद रख लेना बस। क्या होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस में, वो अलग से वीडियो बनाऊँगी। यानी जब कभी भी आपको सेंटेंस में वुड वर्ब फर्स्ट फॉर्म दिखेगा तो वहाँ पर आप लगाएंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इसका मतलब ये होता है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। इफ़ शी वन अ लॉटरी शी वुड बाय अ कार, अगर वो लॉटरी जीत जाती तो वो एक कार खरीदती। अगर मुझे आंसर पता होता मैं तुमको बताता। तो यहाँ पे भी आप यूज़ करते हो सेकेंड फॉर्म का। यहाँ कोई पास्ट रूटीन की बात नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम दिखाया जा रहा है, लेकिन सेकेंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ एक कंडीशनल सेंटेंसेस में भी होता है जब हम कोई ऐसी बात एक्सप्रेस करते हैं जो नहीं हुई होती है। यानी कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, तो यानी कि स्ट्रक्चर होता है सेकेंड फॉर्म के साथ आप यूज़ करते हैं वुड वर्ब फर्स्ट फॉर्म। या आप उल्टा याद रख सकते हो कि जब कभी भी आपको एक तरफ वुड वर्ब फर्स्ट फॉर्म मिलेगी तो आपको सेकेंड साइड क्या यूज़ करना है, सेकेंड फॉर्म यूज़ करना है। आपके सामने लिखे गए हैं दो सेंटेंसेस, आपको यहाँ पे वर्क की सही फॉर्म फिल करनी है, रीच की सही फॉर्म फिल करनी है। आप कुछ नहीं बताया गया है कि कौन सा टेंस क्या यूज़ करना है, सही फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करना है। तो आप देख सकते हो आपको सेंटेंस का दूसरी तरफ लिखा हुआ है वुड पास, नेक्स्ट वाले में लिखा है वुड कैच। तो अभी भी बताया जब कभी भी आपको वुड वर्ब फर्स्ट फॉर्म मिलता है तो आप सेकेंड साइड क्या यूज़ करोगे, सेकेंड फॉर्म। यानी फर्स्ट में आपका आंसर होगा वर्कड। इफ़ शी वर्कड हार्ड शी वुड पास, अगर वो मेहनत करती तो वो पास हो जाती। इफ़ आई रीच्ड ऑन टाइम, अगर टाइम पे पहुंच जाता तो ट्रेन मिल जाती। तो आपको दिख रहा होगा वुड वर्ब फर्स्ट फॉर्म आने पे आपने क्या यूज़ किया, सेकेंड फॉर्म, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस। नेक्स्ट टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कुल मिला के 3 ही यूजेस होते हैं और तीनों ही बहुत ही आसान यूजेस होते हैं। पहला यूज़ ये होता है कि जब कभी आपको पास्ट के 2 एक्शंस दिए हों। फिर से ध्यान से सुनिए, अभी हमने सिंपल पास्ट टेंस सीखा, उसमें हमने कहीं भी ये डिस्कशन नहीं किया कि पास्ट में 2 काम किए हों, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ ही पहला यूज़ यही होता है कि जब कभी पास्ट के 2 एक्शंस आपको बताने हो, यानी कि पास्ट में आपने कोई 2 ऐसे काम हैं आपके, एक काम उसमें से चल रहा था और उसी दौरान दूसरा काम हुआ। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आई वॉज वॉचिंग टीवी वेन यू कॉल्ड, मतलब जब तुमने मुझे कॉल किया तो मैं क्या कर रहा था, टीवी देख रहा था। यानी दोनों ही काम कब के हैं, पास्ट के, लेकिन एक काम चल रहा था पास्ट में जबकि दूसरा काम तभी तभी हुआ। सिमिलरली आई वॉज मेकिंग माई प्रेजेंटेशन वेन द कंप्यूटर वेंट ऑफ, यानी मैं अपनी प्रेजेंटेशन बना रहा था तभी क्या हो गया, कंप्यूटर बंद हो गया। यानी कंप्यूटर बंद हो गया ये भी पास्ट का है। मैं क्या कर रहा था,
प्रेजेंटेशन बना रहा था, ये भी कब का है, पास्ट में। यानी पास्ट के दो एक्शंस, उनमें से एक आपका क्या था, चल रहा था, दूसरा कब हुआ, उसी वक्त हुआ। ऐसी सिचुएशन को बोलने के लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। आपके सामने एक एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे लिए, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। आपको यहाँ पे यूज़ करना है कि किस तरफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा और किस तरफ सिंपल पास्ट टेंस आएगा। तो आप कैसे पहचानोगे, आप ये देखोगे कि दोनों ही काम एक्शन जो है वो पास्ट के तो हैं, लेकिन इनमें से कौन सा काम ऐसा है जो कि कंटिन्यूअली चल रहा था और कौन सा ऐसा काम है जो तभी हुआ। यानी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा काम कंटिन्यूअस था। ओके, पहला है पावर चला गया, यानी कि लाइट चली गई जब मैं फिल्म देख रहा था, यानी कि कौन सा काम चल रहा होगा। पावर क्या एकदम पावर जा रहा था जब मैंने मूवी देखी, नहीं, पावर चला गया जब मैं मूवी देख रहा था, यानी कि काम कौन सा कंटिन्यूली हो रहा होगा मूवी देखने का। दैट मीन्स द पावर वेंट ऑफ। तो गो की आप कैसे क्या लगाएंगे, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, वेंट ऑफ वाइल आई वॉज वॉचिंग टाइम। यानी कि सिंपल पास्ट टेंस अभी अभी हमने पढ़ा, तो सिंपल पास्ट टेंस का एक यूज और सामने आया कि हम इसको यूज करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ। या इसको उल्टा बोल लीजिए कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज ही तब होता है जब साथ में सिंपल पास्ट टेंस हो। यानी सेकेंड सेंटेंस देखिए, बारिश होने लगी जब हम क्या कर रहे थे, फाइनल्स खेल रहे थे, तो इट बिगैन टू रेन, सेकेंड फॉर्म आ गई, व्हेन वी वर प्लेइंग द फाइनल। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। द बॉयज वर स्टीलिंग मैंगोस व्हेन द वॉचमैन सॉ देम, यानी कि जब वॉचमैन ने देखा तो बॉयज क्या कर रहे थे, मैंगोस चुरा रहे थे। द स्टूडेंट्स वर प्लेइंग इन द क्लासरूम व्हेन द टीचर एंटर्ड, जब वो एंटर हुई तो वो क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। फैजल ने अपनी उंगली में चोट मार ली जब वो नेल यानी कि कील लगा रहा था बॉक्स में, यानी काम कौन सा चल रहा था, नेल लगाने का। तो क्या होगा आंसर, वॉज हैमरिंग, और पहले वाले में होगा हर्ट का सेकेंड फॉर्म हर्ट ही रहता है, यानी कि हर्ट होगा। तो आप समझ में आ गया होगा आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हम कब करते हैं, टू एक्शंस में, जब एक चल रहा हो और दूसरा तभी तभी हुआ हो। नेक्स्ट यूज हम देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। नेक्स्ट यूज होता है कि जब कभी दो एक्शंस साथ साथ चल रहे हो। अभी हमने देखा था एक एक्शन चल रहा होता है, दूसरा तभी तभी होता है, लेकिन अगर दो एक्शन ऐसे हो जो हैपनिंग इन द एट द सेम टाइम इन द पास्ट, जो कि पास्ट में दोनों साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ दोनों काम चल रहे थे, कंटिन्यूअली चल रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, वाइल मदर वॉज कुकिंग फूड आई वॉज वॉचिंग टेलीविजन, जब मेरी मम्मी खाना बना रही थी तो मैं क्या कर रहा था, मैं टीवी देख रहा था। वाइल माया वॉज रीडिंग अ बुक, जब माया बुक पढ़ रही थी तो राज क्या कर रहा था, राज पौधों को पानी दे रहा था। तो वाइल माया वॉज रीडिंग अ बुक, राज आप देख रहे होंगे, वॉज रीडिंग, वॉज वाटरिंग, वॉज कुकिंग, वॉज वॉचिंग, दोनों तरफ क्या आ रहा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक यूज और हमने पढ़ा कि जब कभी पास्ट के दो काम ऐसे थे जो कि दोनों ही साथ साथ साइमल्टेनियसली चल रहे थे। नेक्स्ट आपका यूज होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, जब आप कोई स्टोरी लिखते हो तो उस स्टोरी लिखने में जब आप इंट्रोडक्टरी सीन बताते हो, इंट्रोडक्टरी सीन मतलब जब अपनी कहानी का इंट्रोड्यूस कराते हो कि सूरज निकल रहा था, बर्ड्स वर चॉपिंग, बर्ड्स चहचहा रहे थे, एक लड़का कोने में बैठा हुआ था, ठीक है। तो यानी ये क्या है आपका वो काम, इंट्रोडक्टरी सीन जो चल रहे थे आपके स्टोरी टेलिंग में। तो ये आपका तीसरा यूज़ था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हम पास्ट के एक्शंस को शो करते हैं, लेकिन बात यहाँ पे ये होती है कि जब पास्ट का ही एक्शंस को शो करना है तो उसको पास्ट के किसी टेंस में जाना चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग पास्ट के एक्शंस को शो करते हैं? तो दरअसल कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसे पास्ट के एक्शंस को बताते हैं जो प्रेजेंट से जुड़े हुए होते हैं, मतलब कि ऐसा कोई काम जो हमने किया तो है लेकिन वो इसी हफ्ते किया है, यानी कोई सा ऐसा वर्ड ज़रूर होगा जिसमें प्रेजेंट की झलक दिखती होगी। आप एग्जांपल से समझिएगा, आपको समझ में आएगा। जैसे लिखा हुआ है वो कल दिल्ली से लौट आई, ये क्या है, कल लौट आई, यानी कि काम कब का था, कल का था, ख़त्म हो गया, येस्टरडे का सिंपल पास्ट टेंस है ये। लेकिन मैं कहूँ वो इसी हफ्ते दिल्ली से लौटी है, तो ये भी काम हो चुका है, लेकिन ये कब हुआ है, इसी वीक। तो दिस वीक, इसी हफ्ते, ये सारे वर्ड्स होते हैं वो होते हैं आपके प्रेजेंट के। इसी वजह से इसको कहा जाता है प्रेजेंट का परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीटेड एक्शंस, काम हो चुका होता है। प्रेजेंट मतलब जो अभी अभी काम हो चुका हो, अभी अभी। तो प्रेजेंट परफेक्ट वो काम जो अभी अभी हो चुके होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसने लास्ट वीक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया।
लास्ट वीक की बात हो रही है, दैट मीन्स ये क्या हो गया आपका सिंपल पास्ट। लेकिन अगर बात किया जाए उसने रिसेंटली मीन्स हाल फिलहाल में प्रोजेक्ट फिनिश कर लिया है, दैट मीन्स ये क्या हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट में डिफरेंस ये होता है कि सिंपल पास्ट में आपको पास्ट के सिग्नल वर्ड्स मिलेंगे, जैसे यस्टरडे, एगो, मैंने अभी आपको बताया था, आप पीछे जाके एक बार देख लेना। लेकिन आपको प्रेजेंट परफेक्ट में सिग्नल वर्ड्स मिलेंगे प्रेजेंट वाले, दोनों में ही पास्ट के एक्शंस हो, पास्ट के ही काम, यानी कि काम कर लिया है, कल काम किया, इस हफ्ते काम किया। ओके, दैट मीन्स ये डिफरेंस है आपका। तो सिग्नल वर्ड्स होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की दिस वीक, मतलब इसी हफ्ते काम किया है, अभी काम किया है, नाउ, जस्ट, रिसेंटली, ऑलवेज, लेटली, नेवर, ये सारे वर्ड्स आपके क्या होते हैं, सिग्नल क्या देते हैं कि आपको यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करना है। अब इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे आपके सामने कुछ एक्सरसाइज है, बहुत ध्यान से देखिएगा। आई हैव फॉरगॉटन माई सेल फोन एट होम, आई कांट मेक अ कॉल नाउ। देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या है, मैं अपना फ़ोन भूल आया हूँ इसलिए मैं कॉल नहीं कर सकता हूँ। यानी कि जब ये बात बोली गई होगी, यानी कि वो हाल फिलहाल, यानी कि वो प्रेजेंट से कनेक्ट करके बोलना चाह रहा है, इसलिए मैं कॉल नहीं कर सकता, यानी मैं भूल आया हूँ। सो आई हैव फॉरगॉटन, यानी कि ये सिचुएशन क्या की है, प्रेजेंट की। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आई हैव नोन हिम सिंस चाइल्डहुड, मैं उसको बचपन से जानता हूँ। देखिए ये बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। मैं उसको बचपन से जानता हूँ, देखने में तो लगता है कि ये कोई रूटीन वाला काम है, लेकिन इस सेंटेंसेस को हम लोग बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट से। तो आप सेंटेंस बनाएंगे आई हैव नोन हिम सिंस चाइल्डहुड। अगर आप इसमें ऐसे लिख देते हैं आई नो हिम सिंस चाइल्डहुड तो आपका गलत हो जाएगा। या अगर आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से बनाएंगे, सिंस और फॉर में हैव बीन यूज़ होता है जनरली, तो भी ये गलत हो जाएगा। आई हैव बीन नोइंग हिम सिंस चाइल्डहुड भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि के एन और डब्ल्यू नो स्टेटिव वर्ब होती है जिसमें आईएनजी फॉर्म नहीं यूज़ होती है, यानी कि सही इसका जो है आंसर है वो है आपका आई हैव नोन हिम सिंस चाइल्डहुड। नेक्स्ट है आई हैव सीन ऑल द मूवीज़, यानी कि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यहाँ पे एक और मैं आपको यूज़ बता रही हूँ कि कभी भी आपको अपना एक्सपीरियंस बताना होता है कि मैंने ऐसा किया है, गॉट इट। तो वो आपका पास्ट नहीं बता रहे हो आप, मतलब आपका वो पास्ट ही रहा है जो भी एक्सपीरियंस आपने किया है, लेकिन एज एन एक्सपीरियंस बता रहे हो, नॉट आप फोकस नहीं कर रहे हो कि पास्ट में क्या हुआ। तो जब आप अपने पास्ट को एक्सपीरियंस के तौर पे बताते हो तो वो आपका पास्ट नहीं रह जाता, वो आपका प्रेजेंट से कनेक्ट करके, यानी वो उसका जो असर है, यानी जो एक्सपीरियंस आपने हासिल किया है उसका असर आज तक है, इसलिए आप उसको यूज़ करते हो, बनाते हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसलिए यहाँ पे होगा मैंने शाहिद कपूर की सारी मूवीज़ देख रखी हैं, यानी कि अभी तक इसका असर है, यानी कि अभी तक आपने देख रखी हैं। तो आप इसको ऐसे नहीं बनाओगे आई सॉ ऑल द मूवीज़, कोई आप अपना पास्ट का एक्शन नहीं शो कर रहे हो, आप अपना एक्सपीरियंस शो कर रहे हो। एक्सपीरियंस शो करने के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करने का मतलब है आप यूज़ करोगे हैव प्लस थर्ड फॉर्म, यानी कि आई हैव सीन ऑल द मूवीज़ ऑफ शाहिद कपूर। आपको बात समझ में आ रही होगी कि या तो आपको दिस वीक और ये आपका जस्ट, रिसेंटली, लेटली मिलेगा, यानी कि आपको प्रेजेंट वाले वर्ड्स कनेक्ट करके मिलेंगे, या फिर आपको आपका एक्सपीरियंस। ठीक है, यहाँ पे देखिए एवर करके भी जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उसमें भी हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ होता है। एवर का मतलब होता है कभी, गॉट इट, या फिर हमेशा। जब हमें ऐसे पूछना होता है क्या तुम कभी वहाँ गए हो, क्या तुमने कभी ये ट्राई किया है, हमेशा एवर का यूज़ जनरली इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में होता है। हैव यू एवर कम फर्स्ट इन एग्जामिनेशन, क्या तुम कभी एग्जाम में फर्स्ट आए हो। हालांकि ये पास्ट की बात पूछी जा रही है आपसे, लेकिन इसको कैसे बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट से बनाते हैं। तो एवर लगने पर भी हमेशा यूज़ करेंगे आप प्रेजेंट परफेक्ट का। तो ये सेंटेंस सही है हैव यू एवर कम, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ना कि ये सेंटेंस सही होगा डिड यू एवर कम फर्स्ट, ये गलत है आपका। ठीक है, इसी तरीके से येट एक वर्ड होता है, येट मतलब होता है अब तक, और येट का इस्तेमाल होता है नेगेटिव सेंटेंसेस में। उसने अभी तक ऐसा नहीं किया है, वो अभी तक नहीं आया है, उसने वो ये काम अभी तक नहीं निपटाया है, तो अभी तक के लिए, अभी तक नहीं के लिए यूज़ होता है येट, और इसमें नेगेटिव नॉट ज़रूर आएगा येट के साथ। और रिटर्न, देखिए क्या लिखा हुआ है, शी हैज़ नॉट रिटर्न येट, वो अभी तक नहीं लौटी है, यहाँ पे भी क्या यूज़ किया आपने, थर्ड फॉर्म, हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म। तो येट भी आने पर या एवर आने पर दोनों ही में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका है जस्ट। जस्ट जब भी आ जाए तो आपको यूज़ कर रहा है क्या, आपको प्रेजेंट परफेक्ट। आपको सिग्नल वर्ड सारे बता चुकी हूँ, ध्यान रखिएगा। जैसे लिखा हुआ है शी हैज़ जस्ट लेफ्ट फ्रॉम हियर, यानी वो अभी अभी यहाँ से निकली है, तो आपको समझ में आ रहा होगा अभी अभी निकली है, यानी काम तो हो गया लेकिन इसका प्रेजेंट वर्ड दिया गया अभी अभी, इसका मतलब है आप यूज़ करोगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर आप इसको ऐसे लिखते हो शी जस्ट लेफ्ट, तो आपका ये गलत माना जाएगा, गॉट इट। चाहे आप स्पीकिंग में यूज़ करो, चाहे आप लिखने में यूज़ करो।
नेक्स्ट आप देख सकते हैं रिसेंटली लिखा है, तो ये सारे सिग्नल वर्ड्स आपको जो मैंने पीछे बताए हैं उसी पे सेंटेंसेस लिए हैं। आई हैव गॉट दिस न्यूज़ रिसेंटली, मुझे अभी अभी ये न्यूज़ मिली, तो अभी अभी मिली तो इसका मतलब है कि रिसेंटली है, इसका मतलब आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करोगे। आप उसको ऐसे नहीं बना सकते आई गॉट दिस न्यूज़ रिसेंटली, गलत है, यानी कि हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, आई हैव गॉट दिस न्यूज़ रिसेंटली। नेक्स्ट वाले में है लेटली। लेटली का मतलब भी लेट का यहाँ पे लेटली का मतलब देर से नहीं होता, देर होता है आपका। लेटली का मतलब होता है रिसेंटली, यानी लेटली और रिसेंटली दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ठीक है। तो श्याम हैज़ गॉट इनटू द मैटर लेटली, शाम को मैटर का पता अभी अभी चला है, तो यहाँ पे भी आपने क्या यूज़ किया, प्रेजेंट परफेक्ट। आप इसको ऐसे नहीं बना सकते श्याम गॉट इनटू द मैटर लेटली, वाई, बिकॉज लेटली रिसेंटली आने पर आपको यूज़ करना होता है प्रेजेंट परफेक्ट। ऑलवेज लिखा हुआ उसने हमेशा ऐसा करा है, हमेशा नहीं किया है, उसके लिए भी आप क्या यूज़ करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट। ही हैज़ ऑलवेज केप्ट हर प्रॉमिस। नाउ वी आर मूविंग टू पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं जब कभी हमें पास्ट के दो ऐसे एक्शन बताने हो जो एक के बाद एक हुआ हो। जैसे पुलिस के आने से पहले चोर भाग गए थे। अब देखिए ये मैंने जो काम बताया वो दोनों ही पास्ट के हैं, मतलब एक ये बात आपको पता चली कि पुलिस आई थी, दूसरी बात आपको ये पता चली कि चोर भाग गए थे। दोनों ही काम कब के हैं, पास्ट के हैं, लेकिन एक काम पहले हुआ दूसरा काम बाद में हुआ। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक काम चल रहा था तो दूसरा हुआ, नो, एक काम भी हो गया दूसरा काम भी हो गया, लेकिन एक काम पहले हुआ दूसरा काम बाद में हुआ। इसी तरीके से स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, यानी कि दो बातें पता चल रही, एक हम स्टेशन पहुंचे, दूसरा गाड़ी छूट गई थी। दैट मीन्स कभी भी हमको दो पास्ट के एक्शंस दिए हों जो एक ख़त्म होने के बाद दूसरा हुआ हो, ऐसे टेंस को यूज़ करने के लिए ऐसे सिचुएशन को इस्तेमाल करने के लिए यूज़ किया जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। गॉट इट। तो यानी कि अब इसमें से जैसे मैंने आपको बताया कि दो एक्शंस हैं पास्ट के, तो जब दो एक्शंस हैं तो टेंस भी दो तरीके के यूज़ होते हैं। पास्ट परफेक्ट तो यूज़ होता ही होता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट का जोड़ा यूज़ होता है सिंपल पास्ट। अब इन दोनों एक्शंस में एक काम पहले हुआ होगा एक बाद में, यानी पहले वाले काम को हम लोग शो करते हैं पास्ट परफेक्ट। यानी पास्ट का भी जो पास्ट होता है, पास्ट ऑफ पास्ट, मतलब पास्ट में दो चीज़ें हुई लेकिन उस पास्ट में पहला कौन सा हुआ वही तो हुआ पास्ट ऑफ पास्ट। इसीलिए पास्ट परफेक्ट को इस नाम से भी जानते हैं, पास्ट ऑफ पास्ट। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ पास्ट के दो एक्शन जिसमें से जो पहले हो रहा हो उसके लिए यूज़ किया जाता है, और जो एक्शन बाद में हुआ हो उसके लिए यूज़ किया जाता है सिंपल पास्ट। एग्जाम्पल्स आपके स्क्रीन के सामने हैं, आप देख सकते हैं। पहले आप थर्ड देखिए, द थीव्स हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम, यानी पुलिस के आने से पहले चोर भाग गए थे। तो पहले कौन सा काम हुआ, पहले पुलिस आई कि पहले चोर भाग गए, पहले काम कौन सा हुआ, चोर के भागने का। तो चोर के भागने की तरफ देखिए मैंने क्या यूज़ किया है, हैड रन अवे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, दैट मीन्स आई हैव यूज्ड हियर पास्ट परफेक्ट टेंस। पुलिस के आने से पहले इस तरह की तरफ मैंने क्या यूज़ किया है, सिंपल पास्ट, यानी कि आपका सेकेंड फॉर्म। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, उन्होंने पूरे दिन खाना नहीं खाया था इसलिए हम रेस्टोरेंट गए। यानी पहले कौन सा काम हुआ था, पहले ही रेस्टोरेंट चले गए, नहीं, पहले खाना नहीं खाया था। तो खाना नहीं खाया था के लिए यूज़ किया है आपने पास्ट परफेक्ट, यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और नेक्स्ट साइड आपने यूज़ किया है सेकेंड फॉर्म, यानी कि वेंट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, व्हेन आई अराइव्ड एट द सिनेमा द फिल्म हैड स्टार्टेड, यानी कि जब मैं सिनेमा पहुंचा तो मूवी स्टार्ट हो चुकी थी। तो पहले काम कौन सा हुआ, पहले आप सिनेमा पहुंचे या पहले ही मूवी स्टार्ट हो गई, तो मूवी पहले स्टार्ट हो गई, यानी जो काम पहले हो गया वहाँ पे आपने यूज़ किया पास्ट परफेक्ट, यानी कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और दूसरी तरफ आपने यूज़ किया सिंपल पास्ट टेंस। आफ्टर दे हैड ईटन द शेल फिश दे बिगेन टू फील सीक, यानी कि शेल फिश खाने के बाद वो बीमार पड़ गए। तो पहले क्या किया, शेल फिश खाई थी, दैट मीन्स हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ किया, उसके बाद आपने सेकेंड तरफ यूज़ किया सिंपल पास्ट। सिमिलरली शी हैड लिव्ड इन चाइना फॉर अ ईयर बिफोर शी वेंट टू लिव इन थाईलैंड, थाईलैंड में जाने से पहले वो 1 साल चाइना में रही। तो पहले कहाँ रही, चाइना में 1 साल। तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म, पास्ट का भी पास्ट, यानी कि जो काम पहले हुआ वहाँ पे यूज़ किया इन्होंने हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ओके, आई होप आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ समझ में आया होगा। अब हम एक यूज़ और सीख लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का,
पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ यानी कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ कंडीशनल सेंटेंसेस में भी होता है। देखिए मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि कंडीशनल सेंटेंसेस पे मैं वीडियो अलग से बनाऊंगी, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंसेस एक ह्यूज टॉपिक है, वास्ट टॉपिक है समझने के लिए। मैंने इससे पहले आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म जब मैं सिंपल पास्ट पढ़ा रही थी इसी वीडियो में, तो मैंने आपको वहाँ भी कंडीशनल सेंटेंसेस का नाम लिया था। आप याद रखिएगा, पीछे जाके एक बार देख लीजिएगा और इसमें और उसमें डिफरेंस समझिएगा क्या है। जब कभी भी आपको एक तरफ वुड हैव थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होता है तो आप दूसरी तरफ यूज़ करते हैं हैड थर्ड फॉर्म। तो कंडीशनल सेंटेंसेस में आपको यूज़ करना होता है हैड थर्ड फॉर्म, वुड हैव थर्ड फॉर्म। तो हैड थर्ड फॉर्म का यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का एक और यूज़ होता है कंडीशनल सेंटेंसेस में। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ आप करेंगे वुड हैव थर्ड फॉर्म। जिस तरीके से वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ आपको मैंने बताया था वुड के साथ होता है, सिमिलरली हैड थर्ड फॉर्म का यूज़ वुड हैव थर्ड फॉर्म के साथ होता है। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं। आपको यहाँ पे इन्फॉर्म का सही वर्ब की फॉर्म यू फिल करनी है। इफ़ यू डैश मी आई वुड हैव कम टू पिक यू अप। तो आपको इन्फॉर्म की सही फॉर्म फिल करनी है। आपको कुछ नहीं बताया गया कौन सा टेंस यूज़ करना है, कुछ भी नहीं बताया गया, लेकिन आपके पास हिंट दी गई है साफ साफ। दूसरी तरफ लिखा है वुड हैव कम, वुड हैव थर्ड फॉर्म। अभी मैंने आपको बताया वुड हैव थर्ड फॉर्म के साथ हमेशा आपको लिखना है हैड थर्ड फॉर्म, यानी आपका आंसर होगा हैड इन्फॉर्म्ड। अगर तुम मुझे इन्फॉर्म कर देते तो मैं तुम्हें लेने आ चुका होता। इफ़ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी आई वुड हैव कम टू पिक यू अप। नेक्स्ट है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है वुड हैव वन, यानी कि यहाँ पर भी आपका क्या आएगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म। इफ़ शी हैड प्रैक्टिस्ड हार्ड शी वुड हैव वन द प्राइज। अगर उसने मेहनत की होती तो वो इनाम ज़रूर जीत जाती। आपका एक टेंस और बचा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वो मैं नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ना कोई इंसान ज़्यादा कम्युनिकेशन में यूज़ करता है और ना ही इसको कहीं आप लिखने में पाते हो। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टिल देन आई कम विद माई न्यू वीडियो। कीप लविंग ग्रामर। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।